ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के रानीगंज के मेंडोली में 2 मार्च 2020 को मदरसा अल फारूक में सालाना इजलास के मौके पर तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ उन्वान पर सकाफती प्रोग्राम पेश किए। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी रहे मुंबई से आए जनाब मोहम्मद आशिक खान साहब। मदरसा अल फारूक के सदर हैं जनाब हाफिज अब्दुल अजीज साहब, मैनेजर हैं जनाब शरीफ अहमद साहब और सेक्रेटरी हैं मेहमान नवाज अदब नवाज शख्सियत जनाब डॉक्टर हबीब अहमद अंसारी साहब और खाजिन हैं जनाब मुख्तार अहमद अंसारी साहब। आसिफा बानो अपने ग्रुप के साथ फौरन स्टेज पर आ जाएं, उनका ड्रामा होना है। बाजी आपकी कोई नई पड़ोसन आई है, आपसे मिलना चाहती हैं। ठीक है, बुलाओ। आइए। सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठिए। ये मेरी बेटी नाहिद है और ये मेरी बहन आयत। ये मेरी बेटी फातिमा है। हाय आंटी। माइक चालू नहीं किया है। हाय आंटी। आयशा देखो मेहमान आए हैं, इनके लिए कुछ खाने को लाओ। जी अभी लाती हूँ। आंटी आप कैसी हैं? कुछ दिनों पहले तबीयत बहुत खराब थी बेटा, बहुत बड़े हॉस्पिटल में बताया और बहुत सारा पैसा भी खर्च किया, अब थोड़ा आराम है। आप कैसी हैं बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ आंटी। लीजिए लीजिए। आयत बेटा तुम भी लो। एक्सक्यूज मी नाहिद, वी शुड ईट राइट हैंड नॉट विथ लेफ्ट हैंड। ओ फातिमा तुमने कुछ कहा क्या? हाँ मैंने कहा कि हमें दाएं हाथ से खाना चाहिए, बाएं हाथ से नहीं, क्योंकि बाएं हाथ से तो शैतान खाता है और खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद की दुआ भी पढ़नी चाहिए। दुआ? अरे दुआ दुआ तो इसे आती ही नहीं, पहले इसे इन सबसे फुर्सत तो मिले। आयशा देखो कोई आया है क्या? जी अभी देखती हूँ। हाय नाहिद। हाय। अरे नाहिद अभी तुम रेडी नहीं हो, तुम इंशा के बर्थडे पार्टी में नहीं आ रही हो क्या? ओ मम्मा मुझे ईशा के बर्थडे पार्टी में जाना है, मैं जा रही हूँ। पहले अपने क्लास टेस्ट के लिए रिपेयर तो हो जाओ। नहीं मम्मा मुझे जाना है, मैं जा रही हूँ। देखो फातिमा भी किसी के बर्थडे पार्टी में नहीं जाती है ना फातिमा? हाँ मैं किसी के बर्थडे पार्टी में नहीं जाती और केक भी नहीं काटती। पर क्यों? क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केक काटकर बर्थडे मनाने का तरीका नहीं बताया है और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है, हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। थैंक यू फातिमा, आपने हमें बहुत अच्छा मैसेज दिया। इंशाल्लाह आज से हम लोग आपकी बातों पर अमल करेंगे। अब हम लोग जा रहे हैं, खुदा हाफिज। ओ मम्मा मुझे नाच गाना और मस्ती बहुत पसंद है। अरे मस्ती से याद आया, हमारी लारक उनके स्कूल में एक फिल्म वाला गाना गाया गया था। हाँ मेरी बेटी फातिमा ने भी अपने स्कूल में माँ बाप के बारे में कुछ स्पीच दिया है, सुना दो बेटा। हाँ मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए और अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनना चाहिए, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप
तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो? आंटी मैं बहुत बड़े पब्लिक सिटी स्कूल में पढ़ती हूँ। हाँ, आजकल के जमाने में पढ़ाई बहुत जरूरी है ना, इसलिए मैं अपनी बेटी नाहिद को बड़े स्कूल में पढ़ाती हूँ ताकि वो पढ़ लिख कर बहुत सारा पैसा भी कमाए। क्या आप अपनी बेटी को पैसे कमाने के लिए पढ़ाती हैं? हाँ, पैसे कमाने के लिए ही पढ़ाती हैं। हमें अपने बच्चों को पैसे कमाने के लिए नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि हमें अपने बच्चों को दुनिया और दीन दोनों तालीम हासिल करने के लिए पढ़ाना चाहिए। हाँ, आप सही कह रही हैं। फातिमा इतने अच्छे से दुआ पढ़कर खाना खाती है और इतनी अच्छी बातें करती है। मैं भी अपनी बेटी को ऐसे स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ दीन और दुनिया दोनों तालीम दी जाए और बच्चे अदब भी सीखें। हमें हमारे बच्चों को सब कुछ सिखाना चाहिए। हाँ, हमें अपने बच्चों को एक ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहिए जहाँ पर उन्हें दीन और दुनिया दोनों तालीम हासिल हो ताकि वो दुनिया और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ड्रामे के ज़रिए से आपको एक पैगाम देने की कोशिश की जा रही थी कि हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत किस अंदाज से करें। जाहिर सी बात है, जो कुछ भी प्रोग्राम है, हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम अपने तलबा के ज़रिए से वो बातें कहलवाएं जो हमारे लिए कारआमद और मुफीद हों। तो अभी एक ड्रामा आसिफा बानो अपने ग्रुप के साथ पेश कर रही थी।